राधे राधे। आप सभी लोगों के लिए ढोलक लेकर हम फिर से हाजिर हो गए हैं। आप सोच रहे होंगे आज क्या बताएंगे। आज देखिए, ढोलक में कुछ चीज़ें बहुत खास होती हैं जिनको हम लोग बहुत बारीकी से नहीं समझ पाते हैं, और इसी वजह से हमारे हाथ उन पर सेट नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जब तक हम इन बारीकियों को नहीं समझेंगे तब तक हम ढोलक नहीं सीख सकते हैं। क्योंकि ढोलक में बहुत थोड़ा थोड़ा सा ठहराव होता है, बारीकी सा, जो पता नहीं चलता है पर बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। तो उसी ठहराव में हम लोग गलतियां करते हैं और उसी को हमें सुधारना होता है। तो वही चीज़ें हम बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं तो मेरी ढोलक बेहतर नहीं होती है। तो इसीलिए तो इन सब चीज़ों पे मुझे लगता है आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना चाहिए, और जितना बारीकी से ध्यान देंगे उतनी बेहतर तरीके से आ जाएगी ढोलक। देखिए, ढोलक पे हाथ चलाते चलाते भी हमें थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आज कहा, ये कोई जादू नहीं है कि फूंक दिया और हो गया और आने लगा। तो इसमें भी प्रैक्टिस तो सबसे अहम रोल होता है, जो आप समझते हैं। ठीक है, तो अब चलिए ढोलक में आपको बताते हैं। अब देखिएगा, ढोलक पे आते हैं बेस की तरफ। तो बेस की तरफ में भी देखिए कितना कम और बारीक सी चीज़ है जो समझनी होती है, और हम वहीं पर गलतियां करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कई बार ये बात बताई है, कहते हैं ना, जैसे क्लास में छोटे बच्चे को बार बार समझाना पड़ता है, ऐसे ही ढोलक में भी होता है, हमारे साथ भी होता है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ सीखने चलते हैं तो हमारा भी बिहेवियर सेम छोटे बच्चे जैसा होता है। अब देखिएगा, ढोलक में कितना बारीकी सा है, पर हम यही चीज़ पे गलतियां करते हैं। अब हम यहाँ पर जैसे है, क्या है कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे बजाना है। ठीक है, और हम क्या करते हैं 1 2 3 1 2, मतलब गैपिंग, जो ये गैपिंग है ना, यही मेन है। यही सुर में जो है कमी लाती है, और हम यही चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, तभी मेरे साथ ये होता है। ठीक है, मेरे साथ मतलब जो हम लोग सीखते हैं। ठीक है, पर हमें क्या करना है, इसी पे गौर करना है, ध्यान देना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसा समझ में। जब आप ऐसे बजाओगे और इसमें से आपको पता है ये उंगलियां जो 1 है हमारा यहीं पे बजता है, आपको लगता होगा कि हमने ऐसे नहीं किया। आपको ऐसे इसलिए बताते हैं, अभी आपका हाथ सेट नहीं है, मेरा हाथ सेट है, तो हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। ठीक है, अब देख, क्योंकि जो 1 होता है वो हमारा इसी उंगलियों से, इन्हीं से बजता है। आप पूरी ढोलक से 1 नहीं बजा सकते, चाहे जैसे भी, फिर वो सुर नहीं आएगा, वो धुन नहीं आएगी। 1, अब देखिए ये चीज़ ऊपर वाली आप देख रहे हैं, कैसे हम दिखाएं आपको। ठीक है, 1 2 3, अब जब हम 2 3 पे आए तो हमारी उंगलियां ऐसे मुड़ जाती हैं, देख रहे हैं। हर जिसमें ये 2 3 में ये इन चीज़ों का यूज होता है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और बहुत हल्का हाथ होता है, टाइट नहीं होता है। और ये टाइट हमारा तब तक पड़ेगा जब तक हमारे हाथ की प्रैक्टिस नहीं होगी, दबाव बना रहेगा। ठीक है, फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, आए समझ में। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग चाटे की साइड में। चाटे की साइड में भी हमारी बहुत छोटी सी कमी होती है कि इसमें भी 4 टाइम का प्रयोग होता है। 1, अब देखिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यही धुन आएगी। अब देखिएगा 1 2, देखा आपने, 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए आपका पहला क्या होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। और जब हम कंटिन्यू यही धुन ऐसी उंगलियां चलाएंगे तो ये धुन आएगी। और यही चीज पे हमारी गलती हो जाती है, क्योंकि हम यहीं पे सुधार नहीं कर पाते। और हमें क्या करना है, जब बेस ये चाटे की साइड बजानी है तो मुझे ये साइड लकड़ी का घेरा बजाना है और इन्हीं से बजाना है, ना कि इससे। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, हमारी ढोलक में थोड़ा सा दिक्कत है, ऐसे नहीं बजाना है। ठीक है, अब देखिएगा 1 2
3 4, 1 2 में ठहराव होगा, 3 4 में ठहराव नहीं होगा। और हम यहीं पर हम गलतियां करते हैं तो हमारी ढोलक थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, तो इसी को हमें सुधारने की ज़रूरत है। तो जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लोगे उतने अच्छे से आपको आ जाएगा। अब देखिएगा, अब एक चीज़ और दिखाते हैं आपको। अब आप आइए, हाथ यहाँ पर देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आप देख रहे हैं बिल्कुल किनारे, मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाना है, पास में ही जहाँ पे उठाते हैं वहीं पे मार लेते हैं। मतलब ये होता है कि आप ये जो उंगलियां देख रहे हैं, ये उंगलियां मारने के बाद में जो 1 मारते हैं, यहाँ 2 3 की दूरी इतनी होती है, समझ रहे हैं? इतनी होती है, ना कि इतनी होती है, समझ रहे हैं? इतनी भी मत करिए। 1 2 3, 1 2 3, मतलब है कि आपका हाथ ज़्यादा आगे पीछे नहीं होना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। पर हमसे क्या गलतियां होती हैं, हम यहाँ पर 1 मानते, 2 3 ऐसे मारते हैं, और जितना हम ये दूरी जाके टाइम वेस्ट करते हैं, वहीं पे सुर हमारा छूट जाता है। जब हम दूर जाते हैं सुर हमारा छूट जाता है। और चाटे की साइड में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए दोनों साथ में, थोड़ा सा अंगूठी लड़ जा रही है। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है कंटिन्यू। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको आएगा, क्योंकि मेन ढोलक की यही चीज़ होती है। तो चलिए आप थोड़ी देर के लिए सुर सुनते हैं गाने के साथ, एक छोटे से गाने के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे आपको बेहतर तरीके से आ भी जाएगा और साथ में प्रैक्टिस, गाने के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं हमें ढोलक नहीं आती है, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं होता है, कम से कम टाइम लगता है, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस करिए और डेली बजाइए। और कभी भी कहीं भी किसी फंक्शन में जाएं, अगर वहाँ जैसे मंदिर टाइप में कीर्तन हो रहे हैं, तो वहाँ पर एक बार शर्माइए, संकोच मत करिए, उन लोगों से कह दीजिए अब हम भी ढोलक बजाना सीख रहे हैं, तो एक बार हम भी बजाएं और गाइए। अगर धीरे धीरे बजाइए, गाइएगा जिसमें हम भी बजा लें, ऐसे ही कहेंगे आ जाएगा। आपको बता दें गाना शंकर जी का लाए हैं, क्योंकि मंगलवार को कजरी तीज है, तो शंकर विवाह का ही बहुत प्यारा सा गाना है। आशा करते हैं आपको पसंद आए। आसमान से फूलों की बरसात हो गई, आसमान से फूलों की बरसात हो गई, गौरव तेरी शादी शंकर से हो गई, गौरव तेरी शादी शंकर से हो गई, आसमान से फूलों की बरसात हो गई, आसमान से फूलों की बरसात हो गई, गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई, गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई। गंगा कहे मैं बड़ी, यमुना कहे मैं बड़ी, गंगा कहे मैं बड़ी, यमुना कहे मैं बड़ी, गोरे काहे की बड़ी मेरी जटा में पड़ी, काहे की बड़ी मेरी जटा में पड़ी, गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई, गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई, आसमान से फूलों की बरसात हो गई, आसमान से फूलों की बरसात हो गई, गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई, गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई। चंदा कहे मैं बड़ा, सूरज कहे मैं बड़ा, चंदा कहे मैं बड़ा, सूरज कहे मैं बड़ा, काहे का बड़ा मेरे माथे में पड़ा। तो अब ध्यान दीजिएगा, फिर से हम बहुत स्लो बजा रहे हैं ढोलक, इसीलिए जिसमें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आसमान से फूलों की बरसात हो गई, आसमान से फूलों की बरसात हो गई, गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई, गौरा तेरी
आप समझ गए। अब आ जाइए चाटे की साइड में। चाटे की साइड में भी बहुत सिंपल तरीके से ही हम आपको बता रहे हैं, ज़्यादा तामझाम नहीं बताते हैं जिससे आपको बजाने में भी दिक्कत हो और आपके हिसाब से ढोलक भी बन जाए, बढ़िया बज जाए और ज़्यादा दिक्कत भी ना आए, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ढोलक बजाने आपको हम कई बार बता भी चुके हैं कि ढोलक शुरू करते समय डायरेक्ट ढोलक नहीं शुरू करते हैं, पहले हमें ढोलक पे उठान लेना होता है, मतलब थपकी। देखा है 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। आसमान से फूलों की बरसात हो गई, आसमान से फूलों की बरसात हो गई, गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई, गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई। डमरू कहे मैं बड़ा, त्रिशूल कहे मैं बड़ा, डमरू कहे मैं बड़ा, त्रिशूल कहे मैं बड़ा, काहे का बड़ा मेरे हाथों में पड़ा, काहे का बड़ा मेरे हाथों में पड़ा, गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई, गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई। आसमान से फूलों की बरसात हो गई, आसमान से फूलों की बरसात हो गई, गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई, गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई। झालक कहे मैं बड़ा, भस्मी कहे मैं बड़ा, झालक कहे मैं बड़ा, भस्मी कहे मैं बड़ा, काहे का बड़ा मेरे अंगों में पड़ा, काहे का बड़ा मेरे अंगों में पड़ा। आसमान से फूलों की बरसात हो गई, आसमान से फूलों की बरसात हो गई, गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई, गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई। नंदी कहे मैं बड़ा, भंगिया कहे मैं बड़ा, नंदी कहे मैं बड़ा, भंगिया कहे मैं बड़ा, काहे का बड़ा मेरे चरणों में पड़ा, काहे का बड़ा मेरे चरणों में पड़ा, गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई, गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई। आसमान से फूलों की बरसात हो गई, आसमान से फूलों की बरसात हो गई, गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई, गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई। तो आपने देखा कैसे प्रैक्टिस करनी थी। तो आप लोग अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे 100% आ जाएगा। और जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या दिक्कत है कि नहीं है। जैसे भी है आपकी ढोलक चल रही है प्लीज़ कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा कमेंट करके वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।